So, hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy. तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज 300 MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसके आंसर्स भी बताऊंगा। तो ये आपके सामने जो है ये चैप्टर वाइज आपके सामने MCQs रखे हुए हैं, तो मैं आपको तमाम के आंसर्स भी करवाऊंगा। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो MCQs हैं ये आपके पेपर में 100% आएंगे। अगर आप इससे तैयारी कर लेंगे तो 100% जो है आप MCQs को अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि आपको जो MCQs हैं वो इन्हीं में से आएंगे, दिस इज़ माय गारंटी। ठीक है। और अगर किसी ने हमारा टारगेट पेपर नहीं देखा तो कल की वीडियो में मैंने आपको सॉल्व टारगेट पेपर करवाया था। तो जो सेकंड ईयर ज़ूलॉजी है तो उसका जो भी पेपर हुआ है उसका भी हमारे टारगेट पेपर से ही आया है पेपर। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर है आपका उर्दू का वो भी टारगेट पेपर से ही आएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, टारगेट पेपर का भी, और जो मैंने पूरा कल सॉल्व करवाया है उसका भी मैं आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने MCQs की जानिब और हम इनको जल्दी करेंगे इन MCQs को, क्योंकि जो ये 300 MCQs करना कोई आसान काम नहीं है। तो हम जल्दी इनको MCQs को करेंगे और आप भी इनके आंसर्स लास्ट में याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो MCQs हैं मैं बार बता रहा हूँ कि इसी में से ही आएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं MCQ नंबर 1 है हमारा, इसका जो फर्स्ट है वो सबक नया कानून से आए हैं ये वाले MCQs। तो वो है सबक नया कानून इनकी तहरीर है। तो जो सबक नया कानून है वो सादत हसन मंटू ने लिखी है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है, सादत हसन मंटू। सेकंड, सबक नया कानून माखूज़ है। तो सबक नया कानून किस सबक से माखूज़ है? तो मंटू के बेहतरीन अफसाने से जो सबक नया कानून है वो माखूज़ है। फिर थर्ड है हमारे पास, सबक नया कानून में इस कानून का जिक्र है। तो भाई याद रखिएगा कि जो सबक नया कानून है उसमें इंडियन एक्ट 1935 का जिक्र है, इस कानून का जिक्र है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास दो, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, कानून हिंद 1935, तो इसका जो है आपके पास राइट आंसर ये है। फिर फोर्थ हमारे पास आता है, मंटू ने इस ज़ुबान के शाहकार अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किया। तो मंटू ने भाई कौन से ज़ुबान के अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किया था? तो मंटू जो थे वो रूसी ज़ुबान के अफसानों का वो उर्दू में तर्जुमा करते थे। मंटू को जो रूसी ज़ुबान है वो बहुत अच्छी आती थी, इसलिए वो जो वो है रूसी ज़ुबान के जो अफसाने होते थे उसका उर्दू में तर्जुमा करते थे। फिफ्थ हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 5, अफसाना नया कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में नया कानून इस तारीख को नाफिज होना था। तो किस तारीख को भाई नाफिज होना था? तो ये जो नाफिज होना था ये 1 अप्रैल को होना था, 1 अप्रैल को नया कानून नाफिज होना था। तो उसका राइट आंसर जो है आपके पास वो है 1 अप्रैल इज़ द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की जानिब। तो 6th MCQ है, अफसाना नया कानून का मरकज़ी किरदार कौन है? तो याद रखिएगा कि जो अफसाना नया कानून है उसका मरकज़ी किरदार है मंगू। फिर 7th है हमारे पास, नया कानून का ताल्लुक़ इस शहर से है। तो जो नया कानून पूरी स्टोरी है तो इसका जो ताल्लुक़ है वो किस शहर से है? तो इसका ताल्लुक़ है लाहौर से। ठीक है, याद रखिएगा कि जो नया कानून की पूरी जो स्टोरी है उसका ताल्लुक़ लाहौर से है। फिर नेक्स्ट हमारे पास, उर्दू का सबसे बड़ा तरक्की पसंद अफसाना निगार इन्हें कहा जाता है। तो भाई जो उर्दू का सबसे बड़ा तरक्की पसंद अफसाना निगार है वो सादत हसन मंटू को कहा जाता है। छोटी डिटेल्स हैं, ये सारी बातें ये आपने याद रखनी होंगी। थोड़ा जूम आउट कर लूँ, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हमने जो आपका ये है, कौन सा भी हमने पढ़ा था यार, हाँ, नया कानून। तो आपको जो नया कानून है उसके हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उसके चैप्टर की जानिब, नेक्स्ट सबक की जानिब, जिसका नाम है चोर। तो उर्दू नसर का ख्वाजा मीर दर्द किस अदीब को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि जो उर्दू नसर का ख्वाजा मीर दर्द है वो अशफाक अहमद को कहा जाता है। तो वो जो लास्ट ऑप्शन है अशफाक अहमद वो राइट आंसर है। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 10, निसाब में शामिल इशफाक अहमद के अफसाने का नाम बताइए। तो इशफाक अहमद का अफसाना जो है वो है चोर। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। भाई देखिए, मैंने तो जब मैंने अपना ये पेपर दिया था ना, मैं आपको हंसी की बात बताता हूँ। तो मैंने जब अपना पेपर दिया था तो कहीं भी चोर की बारी आती थी ना, तो मैंने यही ठान लिया था, हाँ भाई जो चोर है ना वो अशफाक अहमद ही चोर है। अगर कहीं से भी मतलब कि चोर का जिक्र आए तो आंसर क्या है? अशफाक अहमद है। तो ये छोटी मैंने अपनी आपको स्टोरी शेयर की। तो फिर बढ़ते हैं MCQ नंबर 11 की जानिब कि एक इनकलाबी अफसाना निगार हैं।
इनकलाबी अफसाना निगार कौन है? तो इशफाक अहमद इनकलाबी अफसाना निगार है। फिर आता है हमारे पास अफसाना चोर किस से माखूज़ है? तो याद रखिएगा कि जो अफसाना चोर है वो सफ़र मैना से माखूज़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 13th MCQ, इशफाक अहमद की अजीम तख्लीक का इनका अफसाना है। तो जो इशफाक अहमद की अजीम तख्लीक जो है कौन सी है? तो वो है गुडरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। गुडरिया जो है वो इशफाक अहमद की अजीम तख्लीक है। 14th MCQ, अफसाना चोर में चोर ने किस खातून के घर चोरी की थी? तो अफसाना चोर में चोर ने शकीला बेगम के घर पर चोरी की थी। तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो राइट आंसर है आपके पास। फिर MCQ नंबर 15 है, चोर को जो लिफाफा मिला था उसमें कितने रुपए थे? तो जो चोर को लिफाफा मिला था उसके अंदर 170 रुपये थे। फिर आता है हमारे पास 16th MCQ नंबर 16, तो किस अफसाने में मारूफ बुज़ुर्ग बाबा बुल्ले शाह का ज़िक्र है? तो बाबा बुल्ले शाह का जो ज़िक्र है वो अफसाना चोर के अंदर बाबा बुल्ले शाह का ज़िक्र है। तो अफसाना चोर के MCQs भी हमने कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं हमारे जो हम सफ़र है, हमारा अफसाना हम सफ़र है उसकी जानिब बढ़ते हैं कि इसके MCQs कौन कौन से आ सकते हैं। तो अफसाना हम सफ़र के MCQs की जानिब बढ़ते हैं। तो 17th MCQ है आपके पास, अफसाना हम सफ़र में लाहौर के इस इलाके का ज़िक्र किया गया है? तो अफसाना हम सफ़र में लाहौर के मॉडल टाउन का ज़िक्र किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 18, अफसाना हम सफ़र में बस को किस चीज़ से तशबीह दी गई? तो अफसाना हम सफ़र में बस को ज़िंदगी से तशबीह दी गई कि ज़िंदगी एक बस की तरह है कि चलती जाए चलती जाए चलती जाए फिर एकदम से स्टॉप आ जाता है। तो ये सारी कहानी है। 19th MCQ है, उर्दू अदब में इलामती अफसाना निगारी का बानी इनको समझा जाता है? तो इलामती अफसाना निगारी का बानी जो है ना वो इंतज़ार हुसैन को समझा जाता है। तो लास्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इंतज़ार हुसैन के अफसानों का अहम मौजू है? तो इंतज़ार हुसैन के जो अफसाने हैं उनका अहम मौजू होता है याद माजी। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। पे आता है हमारे पास MCQ नंबर 21। MCQ नंबर 21 में लिखा है हम सफ़र किस नौयत का अफसाना है? तो याद रखिएगा कि जो हम सफ़र है वो एक इलामती नौयत का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 22, अफसाना हम सफ़र का मरकज़ी किरदार है? तो अफसाना हम सफ़र का जो मरकज़ी किरदार है वो एक नौजवान है और इसके अंदर जो इंतज़ार हुसैन साहब हैं वो अपनी ही जो स्टोरी है वो शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो जो एक नौजवान है वो ख़ुद इंतज़ार हुसैन साहब ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, सबक हम सफ़र इनकी तहरीर है? तो सबक हम सफ़र अभी मैंने बताया कि इंतज़ार हुसैन ने लिखी है। सबक हम सफ़र मौखूज़ है? तो सबक हम सफ़र जो मौखूज़ है वो है जन्म कहानियाँ से। तो जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। फिर आता है MCQ नंबर 25, इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है? तो इम्तियाज़ अली ताज का भी शाहकार ड्रामा कौन सा है? वो है अनारकली जो है इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है। पे है MCQ नंबर 26, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली शाया हुआ? तो याद रखिएगा कि जो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली है वो तकरीबन 1922 में वो जो है शाया हुआ, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1922 इज़ द राइट आंसर। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, खालिस इल्मी और अदबी ड्रामे लिखने वालों में सरे फहरिस्त हैं? तो जो खालिस अदबी ड्रामे लिखने में जो सरे फहरिस्त हैं वो है इम्तियाज़ अली ताज। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम सफ़र के भी MCQ ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं कि समंदर का दिल में कौन कौन से MCQ हैं। तो भाई समंदर का दिल एक क्या है भाई? ड्रामा है, अफसाना है, खाका या मज़मून? तो याद रखिएगा कि जो समंदर का दिल है वो एक ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 29, मिर्ज़ा अदीब के शामिल निसाब ड्रामे का नाम है? तो मिर्ज़ा अदीब के शामिल निसाब ड्रामे का नाम है समंदर का दिल। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 30, मिर्ज़ा अदीब ने किस किस्म की ड्रामा निगारी को फ़रोग़ दिया? तो मिर्ज़ा अदीब ने यकबाबी ड्रामे जो है उनको फ़रोग़ दिया। यकबाबी का मतलब वन एक्ट प्ले। तो जो मिर्ज़ा अदीब हैं वो वन एक्ट प्ले लिखा करते थे। फिर हमारे पास आता है सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। तो MCQ नंबर 31 है, सबक सीरत मोहम्मदी की जामियत माखूज़ है? तो ये जो माखूज़ है ये है खुतबात मदरास से माखूज़ है, ये आपने याद रखना है।
फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 32। MCQ नंबर 32 में लिखा है कि खुतबात मद्रास के कुल कितने खुतबे हैं। तो खुतबात मद्रास के भाई टोटल जो है वो 8 खुतबे हैं, ये आपने याद रखना है। MCQ नंबर 33, सैयद सुलेमान नदवी बुनियादी तौर पर थे। तो सैयद सुलेमान नदवी बुनियादी तौर पर कौन थे? वो थे आलिम दीन थे। फिर आता है MCQ नंबर 34, सैयद सुलेमान नदवी का असल कारनामा है। तो सैयद सुलेमान नदवी का असल कारनामा जो है वो सीरतुल नबी है, ये इनका असल कारनामा है। तो ये जो है थर्ड जो ऑप्शन है वही आपके पास राइट आंसर है। फिर MCQ नंबर 35 है, सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली के इस शाहकार को पाए तकमील तक पहुंचाया। तो वो मुसलसल जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ से जो इसका इंटरनेट ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि ऐसे फिर बार बार डिस्टर्बेंस होती है। तो दरअसल पेपर्स हो रहे हैं, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो सवाल जवाब पूछते रहते हैं। तो हम लोग किधर थे? MCQ नंबर 34 सैयद सुलेमान नदवी का असल कारनामा है। तो असल कारनामा जो है सीरतुल नबी है। फिर MCQ नंबर 35, सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली के इस शाहकार को पाया तकमील तक पहुंचाया। तो ये इसका आंसर है सीरतुल नबी। तो सैयद सुलेमान नदवी ने जो मौलाना शिबली नमानी हैं उनके जो पाया तकमील तक किसको पहुंचाया? सीरतुल नबी को पहुंचाया। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 36, सैयद सुलेमान नदवी यहाँ मदफून है। तो याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी जो हैं वो इस्लामिया कॉलेज कराची में मदफून हैं या उनको उधर दफन किया गया। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 37, सैयद सुलेमान नदवी इनके शागिर्द हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी जो हैं वो इलामा शिबली नमानी के शागिर्द हैं। MCQ नंबर 38, नदवतुल उलमा यहाँ वाक़या है। तो नदवतुल उलमा लखनऊ में वाक़या है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपके पास लखनऊ, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। फिर आता है MCQ नंबर 39। MCQ नंबर 39 है कि किताब सीरतुल नबी कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ये जो किताब सीरतुल नबी है ये टोटल 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ऑप्शन जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वो आपके पास राइट आंसर है इसका। तो MCQ नंबर 40, सबक सीरत मोहम्मदी की जामियत इनकी तहरीर है। तो सबक सीरत मोहम्मदी की जामियत सैयद सुलेमान नदवी की तहरीर है। MCQ नंबर 41, इलामा शिबली नमानी के हकीकी जानशी हैं। तो इलामा शिबली नमानी के जो हकीकी जानशी हैं वो हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो यहाँ पर जाकर आपका जो सीरत मोहम्मदी की जामियत है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो ख़त्म होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास है डिप्टी नज़ीर की कहानी। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट हमारे पास सबक है वो है डिप्टी नज़ीर की कहानी। तो जल्दी से हम लोग इसके भी MCQs देख लेते हैं। तो MCQ नंबर 42 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़मून का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़मून का नाम है डिप्टी नज़ीर की कहानी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है हमारे पास MCQ नंबर 43, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वजह शहरत है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वजह शहरत क्या है? खाका निगारी इज़ द राइट आंसर। इनकी जो वजह शहरत है वो खाका निगारी है। फिर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़ुबानी किसकी खाका निगारी का लाजवाब शाहकार है। तो इसका आंसर जो है वो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। फिर है MCQ नंबर 45, उर्दू अदब में संजीदा ज़राफ़त के बानी है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। फिर 46, किताब में शामिल शाहिद अहमद देहलवी के मज़मून का नाम बताइए। तो ये जो है इसका मज़मून का नाम है चंद लम्हे सजाद हैदर के साथ। एक बार फिर पढ़ लूँगा, किताब में शामिल शाहिद मौलवी अब्दुल हक का है ना, हाँ सॉरी किताब में ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, नया सबक स्टार्ट हो गया, मौलवी अब्दुल हक। तो लिखा है किताब में शामिल शाहिद देहलवी के मज़मून का नाम बताइए। तो ये क्या इसका आंसर होगा? मौलवी अब्दुल हक। फिर मौलवी अब्दुल हक का मज़मून मखूज़ है। तो ये मखूज़ है बज़्म हम खुश नफ्सा से। ऑप्शन नंबर 1 बज़्म हम खुश नफ्सा। MCQ नंबर 48, मुमताज़ अदबी रसाले साकी के मुदीर थे। तो कौन थे भाई? मौलवी अब्दुल हक जो थे वो साकी के रसाला जो साकी है उसके मुदीर थे। फिर शाहिद अहमद देहलवी महारत रखते थे। तो शाहिद अहमद वो जो हैं वो खाका निगारी में जो है वो महारत रखते थे। बाबा उर्दू किस अदीब को कहा जाता है? तो बाबा उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। मौलवी अब्दुल हक किस सिन्फ़ नसर में बुलंद मुकाम रखते हैं? तो खाका निगारी में रखते हैं।
52 है हमारे पास, अंजुमन ने तरक्की उर्दू पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तो ये अंजुमन के जो बुनियाद रखी थी वो भी मौलवी अब्दुल हक ने ही रखी थी। तो नेक्स्ट सबक है हमारा, सबक जो है अज़्म जज़म। इसके MCQs की जानिब बढ़ते हैं। तो MCQ नंबर 53 है, शामिल निसाब मज़मून अज़्म जज़म कहाँ से माखूज़ है। तो ये जो है अज़्म जज़म जो माखूज़ है ये है मकालाते सर सैयद से। फिर है 54, सर सैयद ने ये रसाला जारी किया, तहज़ीबुल इखलाक। 55 है हमारे पास, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की गलत फ़हमी दूर करने के लिए सर सैयद ने ये किताब तहरीर की। तो असबाब बगावत हिंद जो किताब है ये किताब उन्होंने तहरीर की थी। 56 है हमारे पास, इन्हें उर्दू का एडिसन कहा जाता है, सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। 57 असारुल सनादीद के मुसन्निफ़ का नाम है, तो असारुल सनादीद के मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। MCQ नंबर 58, इन्हें जदीद उर्दू अदब का बानी कहा जाता है, सर सैयद अहमद ख़ान। 59 है, दिल्ली की इमारत और उलमा व शौरा के बारे में सर सैयद ने ये किताब तहरीर की। तो जो दिल्ली की इमारत थी उसके बारे में जो सर सैयद अहमद ख़ान ने किताब लिखी वो थी असारुल सनादीद। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 60, विलियम मेवर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में सर सैयद ने ये किताब लिखी। तो उसके जवाब में जो उन्होंने किताब लिखी थी वो थी खुतबाते अहमदिया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास MCQ नंबर 61, MAO कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो एजुकेशनल जो कॉलेज था उसकी बुनियाद इन्होंने रखी तो सर सैयद अहमद ख़ान थे। 62 है, उर्दू के इस अदीब को मुसलाए कौम कहा जाता है, तो मुसलाए कौम सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। 63 है हमारे पास, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो दिल्ली में पैदा हुए थे, ये याद आपने रखना है। फिर हमारे पास 64 MCQ है कि सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई। तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात जो है वो 1898 में हुई। MCQ नंबर 65, उर्दू का मौलिद आला इन्हें कहा जाता है, तो उर्दू का मौलिद आला सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 66, तहज़ीबुल इखलाक क्या है। तो तहज़ीबुल इखलाक जो है वो रसाला है, ये आपने याद रखना है। 67 है, अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज का दर्जा इस सन ईस्वी में दिया गया। तो अलीगढ़ कॉलेज को स्कूल का दर्जा जो है वो 1875 में जो इसका दर्जा कॉलेज का दर्जा दिया गया। MCQ नंबर 68, सर सैयद ने अपनी सारी ज़िंदगी का हासिल इस तहरीर को करार दिया। तो जो मुसद्दस हाली है तो उसको ज़िंदगी का हासिल जो सर सैयद अहमद ख़ान है उन्होंने पूरी ज़िंदगी का हासिल मुसद्दस हाली को तहरीर किया। फिर है, उर्दू में मज़मून निगारी की इब्तदा इन्होंने की। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़मून निगारी की इब्तदा की थी। फिर है, सबक अज़्म जज़म इनकी तहरीर है। तो सबक अज़्म जज़म भी किनकी तहरीर है, तो बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान की ही तहरीर है। तो ये हमने अभी हमने जो अज़्म जज़म है उसके MCQs पढ़े। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। ये देखते हैं अभी इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत में कौन कौन से MCQs जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सबक है वो है इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। तो इसके देख लेते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं और कौन कौन से आएंगे इस सबक में से। तो MCQ नंबर 71 है, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मज़मून इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत इस किताब से मख़ूज़ है। तो ये जो है कुलियात हाली से मख़ूज़ है। फिर है हमारे पास MCQ नंबर 72, उर्दू में कौमी शायरी की इब्तदा इन्होंने की। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की कौमी शायरी की इब्तदा। यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद इनकी तसानीफ़ हैं। तो ये जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है ये सारी किताबें। फिर है 74 पे हमारे पास, इन्हें उर्दू का पहला सवाने निगार कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का पहला सवाने निगार कहा जाता है। MCQ नंबर 75, हिंद का सादी किस वाने निगार को कहा जाता है। तो हिंद का सादी बिल्कुल भाई अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, ठीक है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास MCQ नंबर 76, इन्हें उर्दू का पहला तनकीद निगार या नकाद कहा जाता है। तो पहला तनकीद निगार जो उर्दू का है आपने याद रखना है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। फिर हमारे पास MCQ नंबर 77, उर्दू की पहली सवाने उमरी है।
तो जो पहली सवाने उमरी है या पहले सवाने निगारी जो है वो हयात सादी है। उर्दू की पहली जो सवाने निगारी है वो क्या है? हयात सादी। MCQ नंबर 78, मुकदमा शेर व शायरी इनकी तसनीफ़ है। तो मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है तसनीफ़ है। MCQ नंबर 79, यादगार गालिब क्या है? तो यादगार गालिब जो है वो एक सवाने है। तो मतलब कि सवाने ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखा हो, तो यादगार गालिब में गालिब की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया, तो इसलिए वो क्या है? सवाने है। फिर हमारे पास MCQ नंबर 80, उर्दू तनकीद का आगाज़ हाली की तसनीफ़ से होता है। तो जो मुकदमा शेर व शायरी है, ये जो इन्होंने जो तनकीद का आगाज़ है वो हाली ने किया, किससे? मुकदमा शेर व शायरी से। फिर सबक इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत इनकी तहरीर है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तहरीर है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 81, उर्दू सवाने निगारी का आगाज़ हाली की तसनीफ़ से होता है। तो इसकी जो आगाज़ है सवाने निगारी का, वो पहले भी हमने पढ़ा कि जो हयात सादी से ये जो है इसका सवाने निगारी का ये जो है आगाज़ करते हैं। फिर है यादगार गालिब और हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये तसनीफ़ है दोनों, यादगार गालिब और हयात जावेद। फिर आता है हयात जावेद किस नामवर अदीब के बारे में है? तो याद रखिएगा कि जो हयात जावेद है वो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 84, उर्दू में नेचुरल शायरी का बानी कहा जाता है। तो उर्दू में नेचुरल शायरी का बानी बिल्कुल जो अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही कहा जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास सबक जो है वो है उर्दू ज़रिया तालीम। ये देखते हैं भाई क्या है। तो उर्दू ज़रिया तालीम के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो 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 उर्दू ज़रिया तालीम जो है आपके पास वो जो लिखी है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। फिर आता है MCQ नंबर 85, पाकिस्तान के किस आइन में उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया? तो याद रखिएगा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर पाकिस्तान को उर्दू को जो पाकिस्तान में है उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1973 या 1973। फिर 86 में है 1973 के आइन में उर्दू के मुकम्मल नफाद के लिए कितना वक्त दिया गया? तो भाई टोटल 15 साल दिए गए कि 15 साल के अंदर अंदर जो उर्दू है वो पूरे मुल्क के अंदर आम हो जानी चाहिए। तो पूरा 15 साल का वक्त दिया गया। तो 1973 के आइन के तहत कब तक हर सतह पर उर्दू ज़ुबान को राइज कर देना चाहिए था? तो भाई 1973 से 15 साल लगा लें, तो 1973 प्लस 15 तो क्या हुआ? 1988। तो 1988 इज़ द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 87। अब आ जाते हैं हमारे पास मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर के भी देख लेते हैं कि इसके MCQs कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं। तो भाई उर्दू शौरा में से इन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। तो भाई मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। फिर 89 है सरताजुल शौरा इनका लक़ब है। सरताजुल शौरा जो है वो मीर तकी मीर का ही लक़ब है। फिर नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, किस शायर के 72 अशार को 72 निश्तर से ताबीर किया जाता है? तो भाई मीर तकी मीर से ही किया जाता है। शहनशाह गज़ल इन्हें कहा जाता है। मीर तकी मीर को कहा जाता है शहनशाह गज़ल। अच्छा जी भाई उर्दू ज़रिया तालीम हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर के बल्कि हमने जो 2-3 MCQs हैं वो भी हम कर चुके हैं। तो 72 को ये भी हमने कर लिया, ताबीर किया गया भी है कि इसका भी जो आंसर है वो मीर तकी मीर है। शहनशाह गज़ल इन्हें कहा जाता है। तो शहनशाह गज़ल कहा जाता है मीर तकी मीर को। शायर गम के लक़ब से इन्हें याद किया जाता है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का असल नाम था। तो मीर तकी मीर का याद रखिएगा कि असल नाम जो था वो मीर मोहम्मद तकी था। फिर है 94 MCQ, किस नकाद ने मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से नवाजा है? तो खुदाए सुखन के लक़ब से जो मीर तकी मीर को नवाजा है वो नवाजा है मजनू गोरखपुरी ने। तो ये बड़े डिटेल वाले MCQs हैं छोटे छोटे, लेकिन ये याद रखने हैं, ऐसे ही MCQs जो है वो आते हैं। फिर MCQ नंबर 95, किस नकाद ने मीर तकी मीर को सरताजुल शौरा कहा है? तो सरताजुल शौरा जो है वो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने कहा था मीर तकी मीर को। फिर MCQ नंबर 96, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किस शायर के शेर का है? तो ये भाई मीर तकी मीर के शेर का मिसरा है। फिर आता है हमारे पास मीर दर्द। तो उर्दू गज़ल का पहला सूफ़ी शायर इन्हें कहा जाता है। उर्दू गज़ल का पहला सूफ़ी शायर मीर दर्द को कहा जाता है।
ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के इस शहर से था। तो ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ जो है वो इंडिया के शहर दिल्ली से था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 99 है, उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ का इमाम इन्हें कहा जाता है। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ का इमाम ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है। मीर दर्द के वालिद का नाम था, तो मीर दर्द के वालिद का नाम जो था वो था नासिर अंदलीब। तो यहाँ पर जाकर हमारे 100 MCQs ख़त्म हुए हैं। अभी तो भाई बहुत सारे करने वाले हैं, हम लोग करते हैं। मैं करवा रहा हूँ, देखिए मैं हाज़िर हूँ, जब तक मैं हूँ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो MCQ नंबर है 101, शायरी में जिद्दत, तराज़ी और फ़लसफ़ा को उन्होंने उजागर किया। अब ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई असदुल्ला खान गालिब ने ही जो है जिद्दत, तराज़ी और फ़लसफ़ा को उजागर किया था। MCQ नंबर 102, हैवान ज़रीफ़ इन्हें कहा जाता है। तो हैवान ज़रीफ़ मीर दर्द को ये असदुल्ला खान गालिब को कहा जाता है। MCQ नंबर 103, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? तो गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। MCQ नंबर 104, गालिब पहले इस नाम से शायरी किया करते थे। तो गालिब जो है वो असद के नाम से पहले शायरी किया करते थे, बाद में इन्होंने जो अपना तखल्लुस है उसको गालिब बना दिया। फिर हमारे पास MCQ नंबर 105, नजमुल दौला और दुबीरुल मुल्क इनके खिताबात हैं। तो ये दोनों जो खिताबात हैं वो असदुल्ला खान गालिब के हैं। MCQ नंबर 106, इनके दीवान को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब कहा जाता है। असदुल्ला खान गालिब। MCQ नंबर 107, पहला फ़लसफ़ी शायर इन्हें कहा जाता है। तो पहला फ़लसफ़ी शायर भी असदुल्ला खान गालिब को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर जाके असदुल्ला खान गालिब ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट है, अब हज़रत मोहानी है, देखते हैं हज़रत मोहानी के कौन कौन से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। अच्छा भाई, हज़रत मोहानी के हम लोग MCQ जाने पढ़ते हैं। तो MCQ नंबर 108 है, मसीहा गज़ल। यहाँ गज़ल का मसीहा इन्हें कहा जाता है, हज़रत मोहानी को कहा जाता है। MCQ नंबर 109, रईस उल मुतगज़लीन, ये जो है हज़रत मोहानी को कहा जाता है। आबरूए गज़ल हज़रत मोहानी को कहा जाता है। तहरीक आज़ादी के दौरान किस उर्दू शायर ने कैद बामुशक्क़त की सज़ा काटी? हज़रत मोहानी। सैयद उल हरारान का इनका लक़ब है हज़रत मोहानी। उर्दू गज़ल के आहिया की शायरी इनके कलाम को कहा जाता है, हज़रत मोहानी। हज़रत मोहानी का असल नाम था सैयद फ़ज़लुल हसन, इनका जो था वो असल नाम था। फिर हमारे पास आ जाते हैं इल्लामा इक़बाल। हकीम उल उम्मत कहा जाता है इल्लामा इक़बाल को। नाला यतीम किसकी पहली नज़म थी? इल्लामा इक़बाल की पहली नज़म थी जो वो थी नाला यतीम, ये आपने याद रखना है। MCQ नंबर 117, तो हौसला उम्मीद और अज़्म अमल का शायर किसे कहा जाता है? इल्लामा इक़बाल को कहा जाता है। MCQ नंबर 118, किस शायर ने अपनी शायरी से इस्लाह माशरत का काम किया? इल्लामा इक़बाल। MCQ नंबर 119, मुशाहिदे की वुसअत में किस शायर को कमाल हासिल था? तो इसमें जो मुशाहिदे की वुसअत में जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को जो है कमाल हासिल था। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असरार कुदरत। देखते हैं असरार कुदरत में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कौन कौन से हैं। तो उर्दू का पहला अवामी या जमहूरी शायर होने का एज़ाज़ हासिल है। तो पहला जो अवामी शायर है वो नज़ीर अकबर आबादी थे, पहले अवामी शायर उर्दू के। हंसनामा, मुफलसी, बंजारनामा, आदमीनामा के शायर हैं। ये तमाम ये जो शायरी की है ये किसने की है? नज़ीर अकबर आबादी ने की है। उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने गज़ल के दौर में नज़म की अहमियत और अफादियत साबित की? तो ये जो वन एंड ओनली नज़ीर अकबर आबादी हैं। उर्दू ज़बान का बंजारा शायर इन्हें कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है बंजारा शायर। नज़म असरार कुदरत इनका शाहकार है। तो जो नज़म असरार कुदरत है वो नज़ीर अकबर आबादी ने ही लिखी है। फिर अकबर और मगरबी तालीम, इसके जो MCQ एक ही इम्पॉर्टेंट है कि जो अकबर और मगरबी तालीम नज़म के शायर हैं। तो ये जो अकबर और मगरबी तालीम के शायर हैं वो हैं अकबर अलाहाबादी, जो हैं अकबर और मगरबी तालीम के वो हैं शायर हैं। और देश से आने वाले बता, तो और देश से आने वाले बता के शायर हैं। तो और देश से आने वाले बता के जो शायर हैं वो हैं, अच्छा तो भाई ये जो और देश से आने वाले बता, इसके जो शायर का नाम है वो है अख्तर शिरानी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 127 है, शायर रोमान किस शायर को कहा जाता है? तो शायर रोमान जो है वो अख्तर शिरानी को कहा जाता है। फिर हज़रत फ़ातिमा उल ज़हरा की रुखसती,
तो इसके हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज़। तो नज़म हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती माखूज़ है, ये शाहनामा इस्लाम से माखूज़ है। एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। सैयद ज़मीर जाफ़री एक शायर हैं, तो ये एक मज़ाहिया शायर हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 130, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ नज़म के शायर हैं, तो इस नज़म के जो शायर हैं वो हैं सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं इस नज़म के शायर हैं। फिर बाकी यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के यहाँ पर हमने सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर कर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आते हैं चैप्टर के अलावा भी, तो वो हम लोग मुतफ़रिकात आते हैं, तो मतलब जो चैप्टर वाइज नहीं आते, वो अलग अलग जो एमसीक्यूज़ हैं वो आते रहते हैं, तो वो हम लोग उसके नज़र दौड़ाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं, और कभी भी इनको हल्का मत लीजिएगा, ज़्यादातर जो है ये मुतफ़रिकात ही आते हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुतफ़रिकात ही आते हैं, तो ये गौर से आपने सुनना और अच्छे से आपने याद करके जाना है अपने पेपर्स में। तो मुतफ़रिकात हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो एमसीक्यू नंबर 131 है, उर्दू ज़ुबान का पहला ड्रामा है, तो उर्दू ज़ुबान का जो पहला ड्रामा है वो है अंदर सबा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 132, मुकाला किस मज़मून को कहा जाता है, तो मुकाला जो है वो तहकीकी मज़मून को कहा जाता है। इस ड्रामा निगार को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, तो भाई आगा हशर कश्मीरी जो है उनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। देखें एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे हैं, तो मुझे अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड में बोलूँगा तो ही जल्दी वीडियो ख़त्म हो सकती है। तो एमसीक्यू नंबर 134 है हमारे पास, मुसद्दस के, अब मैं बहुत स्पीड में बोलूँगा, ठीक हो गया। मुसद्दस के एक बंद में मिसरे होते हैं, तो मुसद्दस के एक बंद में टोटल 6 मिसरे होते हैं। एमसीक्यू नंबर 135, अफसाना कहा जाता है, तो अफसाना याद रखिएगा कि मुख्तसर कहानी को अफसाना कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 136 है, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है, तो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है अनमोल रतन। एमसीक्यू नंबर 137, किताब अंगारे शाया हुई थी, तो जो अंगारे है किताब वो 1933 में शाया हुई थी। एमसीक्यू नंबर 138, क़याम पाकिस्तान के बाद स्टेज की रौनक दुबाला करने वाला जो ड्रामा निगार है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं, जिन्होंने जो स्टेज की रौनक को दुबाला किया क़याम पाकिस्तान के बाद। फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 139, शायर शबाब इनकलाब कहा जाता है, तो शायर शबाब इनकलाब कहा जाता है फैज़ अहमद फैज़ को। एमसीक्यू नंबर 140, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, तो तरक्की पसंद जो तहरीक थी वो उसका आगाज़ हुआ था 1936 में, 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। एमसीक्यू नंबर 141, किस शायर को तरक्की पसंद शायरों की आबरू कहा जाता है, तो तरक्की पसंद जो शायर हैं उन्हें उसकी आबरू जो है फैज़ अहमद फैज़ को कहा जाता है। और मेरे ख्याल एक जो है वो गलत हो गया है, हाँ, शायर शबाब इनकलाब जो हैं, मैंने आपको फैज़ अहमद फैज़ कहा, लेकिन इसका जो आंसर है वो फैज़ अहमद फैज़ नहीं है, बल्कि जोश मिली आबादी जो हैं, जोश मिली आबादी को शायर शबाब इनकलाब कहा जाता है, तो ये आप राइट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। बाकी तरक्की पसंद शायर जो हैं वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। एमसीक्यू नंबर 142, गालिब के कसरे शायरी की बुनियाद जिद्दत राज़ी पर कायम है, ये राय किस नाक़िद की है, तो ये राय जो है वो आल अहमद मसरूर की है, ये गालिब के बारे में उन्होंने फरमाया। 143 एमसीक्यू नंबर, किस शायर के कलाम में मजाज़ो हकीकत का इम्तिज़ाज मिलता है, तो मजाज़ो हकीकत का जो इम्तिज़ाज है वो ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में मिलता है। एमसीक्यू नंबर 144, साहिल मुमतना किस अजीम शायर की शनाख्त है, साहिल मुमतना मीर तकी मीर जो हैं उनकी शनाख्त है। फिर एमसीक्यू नंबर 145, ड्रामा एक लफ्ज़ है, तो ड्रामा याद रखिएगा कि यूनानी लफ्ज़ है। एमसीक्यू नंबर 146, ड्रामे का लफ्ज़ मुश्तक है, तो ड्रामे का जो लफ्ज़ है उसका मतलब क्या है, डराओ, ठीक है, डराओ से ये लिया गया है। ये डराओ वो डराने वाला डराओ नहीं है, ये जो है यूनानी का एक लफ्ज़ है डराओ, तो इससे ये ड्रामे का लफ्ज़ लिया गया है। फिर एमसीक्यू नंबर 147 है, उर्दू का पहला ड्रामा है, तो याद रखिएगा उर्दू का जो पहला ड्रामा है वो है अंदर सबा। एमसीक्यू नंबर 148, उर्दू के इनकलाब आफरीन ड्रामा निगार हैं, उर्दू के इनकलाब आफरीन ड्रामा निगार जो हैं वो हैं आगा हशर कश्मीरी हैं। है क्या हो गया, तो ये गलती से जो है ये फिंगर लग जाती है, तो वो शुरू से स्टार्ट हो जाता है। तो भाई उर्दू का पहला ड्रामा अंदर सबा था। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है आगा हशर कश्मीरी को। एमसीक्यू नंबर 150 हमारे पास, यकबाबी ड्रामे लिखने वालों में सर फहरिस्त हैं, तो यकबाबी ड्रामे लिखने में सर फहरिस्त हैं वो है मिर्ज़ा अदीब।
ये है ना ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा अदीब। तो यकबाबी ड्रामा में सर फहरिस्त जो है वो मिर्ज़ा अदीब है। यहाँ पर हमने जाकर टोटल 150 MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से MCQs हैं। तो 150 जो MCQs हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 151 से स्टार्ट करते हैं। ड्रामा गालिब बंदर रोड पर के तख्लीक़कार हैं। तो ड्रामा गालिब बंदर रोड जो है वो जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने लिखा। फिर है 152 सीरियल ड्रामे वारिस के तख्लीक़कार हैं। तो सीरियल ड्रामा वारिस जो है उसके तख्लीक़कार हैं अमजद इस्लाम अमजद। MCQ नंबर 153 उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। उर्दू के पहले अफसाना निगार जो हैं वो हैं हाँ वो है मुंशी प्रेमचंद जो है वो पहले उर्दू के अफसाना निगार हैं। उर्दू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो पहला जो अफसानवी मजमूआ है वो है सोज़ो वतन जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। बदन का तवाफ़, सॉरी ये तो ऑप्शन ही है। 155 जो है हमारे पास उर्दू के मशहूर अफसाना निगार प्रेमचंद का असली नाम बताइए। तो जो मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है वो है धनपत रॉय। धनपत रॉय इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 156 हमारे पास है 156 है कि प्रेमचंद के पहले अफसाने का नाम बताइए। तो जो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। MCQ नंबर 157 मंटू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो मंटू का जो पहला अफसानवी मजमूआ है वो है आतिश पारे। हाँ आतिश पारे ही इसका जो मंटू का है पहला अफसाना है। MCQ नंबर 158 बताइए कि 1924 में 1924 में चीकू स्लोवाकिया के एक बैनुल-अक़वामी मुकाबले में गुलाम अब्बास के किस अफसाने को दुनिया का सबसे अच्छा अफसाना करार दिया गया। तो दुनिया का सबसे अच्छा जो अफसाना निगार करार दिया गया था वो आनंदी को दिया गया था। फिर MCQ नंबर 159 है उर्दू इलामती अफसाना नवीसी में कौन सा नाम अहम है। तो उर्दू अगर इलामती अफसाना नवीसी की बात की जाए तो इसके अंदर इलामती बात आ जाए तो फिर इंतज़ार हुसैन जो है उनका नाम सबसे अहम है। MCQ नंबर 160 ड्रामा अंदर सबा किसकी तख्लीक है। तो अंदर सबा जो है वो लिखा था अमानत लखनवी ने लिखा था। ठीक हो गया। फिर MCQ नंबर 161 चचा चखन छकन का किरदार किस मुमताज़ ड्रामा निगार का है। तो ये जो किरदार है वो इम्तियाज़ अली ताज का है। MCQ नंबर 162 अफसानों के किस मजमूए ने अफसाना निगारी की तारीख़ में इनकलाब बर्पा किया। तो अंगारे जो है उसने अफसाना निगारी की तारीख़ में इनकलाब बर्पा किया। MCQ नंबर 163 क़यामत में अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि क्या लाया तो मैं मुसद्दर से हाली पेश कर दूंगा, ये किसने बोला था। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने बोला था। MCQ नंबर 164 उर्दू का पहला नक़ाद किसे तस्लीम किया जाता है। तो उर्दू का पहला नक़ाद जो अगर पहले नक़ाद की बात की जाए तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ऑप्शन नंबर 1। MCQ नंबर 165 उर्दू के किन दो शायरों के यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज है। तो याद रखिएगा कि जब मीर अनीस और नज़ीर अकबर आबादी अनीसो नज़ीर जो है इनके पास सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है ज़ख़ीरा अल्फाज है। MCQ नंबर 166 शायरी में उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए वो उर्दू अदब में शेक्सपियर जो था वो आगा शर कश्मीरी थे, लेकिन शायरी में अगर उर्दू का शेक्सपियर बात की जाए तो वो मीर अनीस को कहा जाता है। उर्दू का शेख सादी किस शायर को कहा जाता है। तो शेख सादी जो है उर्दू का वो ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है। ये जो MCQ नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 4 दर्द इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 168 मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के नातिया कलाम के मजमूए का नाम बताइए। बहारिस्तान। MCQ नंबर 169 बताइए ये किस नक़ात का कहना है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक दीद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। तो ये जो है डॉक्टर अब्दुल रहमान बजनोरी ने कहा था। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 170 मीर तकी मीर की आप बीती का नाम क्या है। तो जो मीर तकी मीर है उसकी जो आप बीती का नाम है वो है ज़िक्र मीर। MCQ नंबर 171 लसानुल असर का खिताब किस शायर को इनकी ज़िंदगी ही में दिया गया। तो अकबर इलाहाबादी को लसानुल असर का खिताब दिया गया। MCQ नंबर 172 आपके पास है मिर्ज़ा गालिब की पहली सवाने हयात किस नाम से शाया हुई। तो जो पहली सवाने हयात है वो यादगार गालिब के नाम से शाया हुई। MCQ नंबर 163 किस मुमताज़ अदीब ने
मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाली, जितने भी ये सारे लिखे हुए हैं, के नासर खमसा करार दिया गया। तो मेहदी अफादिस का राइट आंसर है। MCQ नंबर 174, शहनशाह ज़राफ़त किस शायर को कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है शहनशाह ज़राफ़त। फिर MCQ नंबर 175 है, उर्दू का पहला साहिब दीवान किस साहिब दीवान शायर कौन है? तो ये हैं सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो है वो पहले साहिब दीवान शायर हैं। MCQ नंबर 176, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, ये जो भी शायर ये शेर लिखा हुआ है, ये खूबसूरत शेर किसकी तख्लीक है? तो ये मिर्ज़ा गालिब की तख्लीक है। MCQ नंबर 177, उर्दू में नज़्म जदीद का बानी किसे करार दिया जाता है? तो नज़्म जदीद का जो बानी है वो हाली को करार दिया गया है। MCQ नंबर 178, पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी तख्लीक है। हफीज़ जलंधरी की तख्लीक है। जो कौमी तराना है वो बच्चों वाला ये सवाल है, जब हम छोटे छोटे थे ये सवाल आता था कि कौमी तराना किसने लिखा है, तो हफीज़ जलंधरी ने लिखा है, ये तो आपको पता होगा। MCQ नंबर 179, शायर शोला बयान किसे कहा जाता है? तो ये जो है जोश मिलिया बादी को कहा जाता है। सच्चा शायर किसे कहा जाता है? सच्चा शायर जो है वो है सच्चा शायर है नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। तरक्की पसंद शायर किसे कहा जाता है? तो तरक्की पसंद शायर जो है वो कहा जाता है, अच्छा जी, तो तरक्की पसंद शायर जो हैं वो फैज़ अहमद फ़ैज़ को कहा जाता है तरक्की पसंद शायर। फिर है हमारे पास MCQ नंबर 181, इल्लामा इकबाल किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो इल्लामा इकबाल जो थे वो दाग दहलवी के शागिर्द थे। MCQ नंबर 182, इल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब किस सिले में मिला? तो ये मुल्की खिदमात के सिले में मिला था। MCQ नंबर 183, मिर्ज़ा नौशा किस उर्दू शायर की उर्फियत है? तो मिर्ज़ा नौशा जो है ये मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। उर्दू का पहला शायर जमूर कौन कहलाता है? तो जो पहला शायर जमूर है उर्दू का वो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। MCQ नंबर 185, खालिस हिंदुस्तानी शायर होने का एज़ाज़ किसे हासिल है? तो जी खालिस हिंदुस्तानी शायर होने का एज़ाज़ नज़ीर अकबर आबादी को है एज़ाज़ मिला है। वो कौन शायर है जिसने गज़ल के दौर में नज़म की अहमियत और अफादियत साबित की? तो नज़ीर अकबर आबादी ने की। 187 है, जब शेर में किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमी कहा जाता है। MCQ नंबर 188, गज़ल उर्दू शायरी में किस ज़ुबान की तक़लीद से आई? तो जो गज़ल है वो फ़ारसी ज़ुबान की तक़लीद से आई उर्दू ज़ुबान में। MCQ नंबर 189, शेर में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना क्या कहलाता है? तो बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई बात पेश की जाए तो वो मुबालगा कहलाता है। MCQ नंबर 190, ऐसी नज़म जिसमें बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए क्या कहलाती है? तो भाई ऐसी नज़म जिसमें बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए तो वो मनक़बत कहलाती है। MCQ नंबर 191, किस शायर को शायर हफ्त ज़ुबान कहा जाता है? तो शायर हफ्त ज़ुबान जो है वो सचल सरमस्त को कहा जाता है। MCQ नंबर 192, कसरत मुहावरा किस अदीब का हुनर है? तो ऐसे जो अदीब जो बहुत ज़्यादा मुहावरे यूज़ करते हैं वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुहावरों का इस्तेमाल करते थे। फिर है हमारे पास MCQ नंबर 193, मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम हाली ने किसके कहने पर लिखी? तो ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर हाली ने लिखी मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम। MCQ नंबर 194, उर्दू का पहला तनकीद निगार या नक़ाद किसे कहा जाता है? तो जो पहला तनकीद निगार है उर्दू ज़ुबान का वो जो है शायद हाली को कहा जाता है। इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये आप देख लीजिएगा, पीछे मैंने ये करवाया है तो अभी मेरे दिमाग से निकल गया, ये आप देख लीजिएगा। 195 है, उर्दू में कौमी शायरी की इब्तिदा किसने की? तो नज़ीर अकबर आबादी ने की पहली कौमी शायर। उर्दू की पहली कौमी नज़म का क्या नाम है? जो पहली जो कौमी नज़म सॉरी मैंने गलत बोल दिया। उर्दू का पहला जो तनकीद निगार है ये मुझे अभी दिमाग में आया, तो जो पहले तनकीद निगार हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। उर्दू में कौमी शायरी की इब्तिदा किसने की? तो ये भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही की। MCQ नंबर 196, उर्दू की पहली कौमी नज़म का नाम क्या है? तो जो पहली कौमी नज़म है उर्दू की वो है मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम, जो है वो पहली नज़म है उर्दू ज़ुबान की। MCQ नंबर 197, उर्दू के किस नसर निगार को उर्दू का एडिसन करार दिया गया? तो उर्दू का एडिसन जो है वो उर्दू का एडिसन
तो उर्दू के जो नसर निगार का उर्दू का एडिसन जिसको कहा जाता है वो सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। MCQ नंबर 198, दिल्ली की इमारत और उलमा शौरा के बारे में सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी? तो असारुल सनादीद लिखी। MCQ नंबर 199, विलियम मेवर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में सर सैयद ने कौन सी किताब तहरीर की? तो लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में इन्होंने जो है वो खुद बात अहमदिया लिखी। फिर MCQ नंबर 200 है, उर्दू के पहले फ़लसफ़ी मौरख कौन है? तो पहले फ़लसफ़ी मौरख जो है इल्लामा शिबली नमानी है। तो यहाँ पर जाकर हमारे 200 MCQs ख़त्म होते हैं। अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी तकरीबन काफ़ी सारे जो MCQs हैं वो पढ़े हुए हैं। अब देखते हैं 201 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो MCQ नंबर 201 से हम लोग देखते हैं। तो 201 में लिखा है, उर्दू में सीरत रसूल पर पहली जामिया और मुस्तनद किताब लिखने का एजाज़ किसे हासिल है? तो इल्लामा शिबली नमानी को इसका एजाज़ हासिल है। MCQ नंबर 202, तमाम दुनिया में कौमें इस ज़ुबान से पहचानी जाती हैं? तो कौमी ज़ुबान से पहचानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। फिर है MCQ नंबर 203, ड्रामे समंदर का दिल में हुस्ना और रखी ये थी जो दोनों सहेलियाँ थी। MCQ नंबर 204, ज़िंदा शख्सियत की तारीफ़ अगर कही जाए तो उसको नज़म में क्या कहा जाता है? कसीदा कहा जाता है। और किसी शख्स की मौत पर अफसोस का इजहार करने वाली नज़म को क्या कहा जाता है? तो वो मरसिया कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 206, तसव्वुफ़ को सबसे पहले उर्दू शायरी में लाने वाले कौन थे? तो ये ख्वाजा मीर दर्द थे। MCQ नंबर 207, मोमिन खान मोमिन की शायरी की अहम खसूसियत है? तो ये तगज़्ज़ुल इनकी जो है वो अहम खसूसियत है, क्योंकि वो गज़लें लिखते थे। तो MCQ नंबर 208, साइंस की अहमियत और इसके फ़रोग़ के लिए उर्दू में मज़ामीन लिखने में शोहरत रखते हैं डॉक्टर हफ़ीज़ुर रहमान सदीकी। MCQ नंबर 209, 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर है? तो इल्लामा इक़बाल 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर हैं। अगर 19वीं सदी कहा जाए तो वो ख्वाजा मीर दर्द हैं। अगर 18वीं सदी की बात की जाए तो वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि घुमा फिरा कर चीज़ आ जाती है। MCQ नंबर 210, ये एक बेहतरीन तंज़ो मज़ाह निगार थे? तो कौन थे भी तंज़ो मज़ाह निगार? फ़रहतुल्लाह बेग जो थे वो बेहतरीन तंज़ो मज़ाह निगार थे। MCQ नंबर 207, अबुल असर किस शायर का किताब है? तो अबुल असर जो है वो हफ़ीज़ जलंधरी का किताब है। फिर हमारे पास MCQ नंबर 208, इल्लामा इक़बाल और मिर्ज़ा गालिब की शायरी की मुश्तरका सनत यह है कि इल्लामा इक़बाल और जो मिर्ज़ा गालिब है दोनों फ़िक्र और फ़लसफ़ा शायर थे। फ़िक्र और फ़लसफ़ा इनकी शायरी में देखा जा सकता था। फिर हज़रत मोहानी मोमिन खान मोमिन की जो शायरी में है वो मुश्तरका खसूसियत क्या है? तो वो तगज़्ज़ुल जो है इन दोनों की शायरी की मुश्तरका खसूसियात है। MCQ नंबर 210, रेडियाई मवासलात में अमरीकी साइंसदानों बार्डिना और 1948 में ईजाद किया। तो क्या भाई उन्होंने ईजाद किया था 1948 में? तो उन्होंने जो 1948 में थर्मामीटर को ईजाद किया था। MCQ नंबर 211, हम नफ़साने रफ्ता किसकी तसनीफ़ है? तो हम नफ़साने रफ्ता जो है ये रशीद अहमद सदीकी की तसनीफ़ है। MCQ नंबर 212, उर्दू अदब की मशहूर कुतुब उल गराबी और सवाना मौलाना रोम इनकी तसनीफ़ है? तो ये जो है ये है इल्लामा शिबली नमानी की जो है तसनीफ़ है। MCQ नंबर 213, मौलाना हाली इनकी मुक्तब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान इसका राइट आंसर है। सैयद अहमद ख़ान इसका राइट आंसर है। और फिर है MCQ नंबर 214, उन्होंने पहली मरतबा औरतों के लिए अदब तख्लीक़ किया? तो किन्होंने किया? ये है डिप्टी नज़ीर अहमद ने अदब तहरीर किया। फिर MCQ नंबर 215, इशारे से या पोशीदा बातें करने को कहा जाता है? तो इसको तलमी कहा जाता है। जो इशारे से ऐसे बात की जाए या पोशीदा बात की जाए तो उसे तलमी कहा जाता है। MCQ नंबर 216, इस शायर को दबस्तान दिल्ली का नुमाइंदा कहा जाता है? तो ये मीर दर्द को कहा जाता है। MCQ नंबर 217, इस शायर को दबस्तान लखनऊ का नुमाइंदा कहा जाता है? हैदर अली आतिश को कहा जाता है। MCQ नंबर 218, हिंदुस्तान की इल्हामी किताब इनके दीवान को कहा जाता है? तो हिंदुस्तान की इल्हामी किताब जो मिर्ज़ा गालिब की किताब को कहा जाता है।
MCQ नंबर 219, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई किस ज़ुबान के शायर थे? तो आपको पता होगा शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई जो हैं वो सिंधी ज़बान के शायर थे। MCQ नंबर 220, उर्दू इस ज़बान का लफ्ज़ है, तो याद रखिएगा उर्दू जो है वो किसका, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। MCQ नंबर 221, 1936 में पाकिस्तान के इस शहर में पहला रेडियो स्टेशन कायम हुआ। तो जो पहला रेडियो स्टेशन था वो लाहौर में जो है वो कायम हुआ था। MCQ नंबर 222, उर्दू अदब में इलामती अफ़साना निगार में शहरत रखते हैं। तो भाई जहाँ पर इलामती अफ़साना निगार की बात आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इंतज़ार हुसैन ही हैं। इंतज़ार हुसैन जो है वो इलामती क्या हैं, इलामती अफ़साना निगार हैं। तो MCQ नंबर 223, सादत हसन मंटू की वजह शहरत, 222 तक हमने देख लिया था। तो 223 में सादत हसन मंटू की वजह शहरत है। तो सादत हसन मंटू की जो वजह शहरत है वो क्या है, वो है अफ़साना निगारी है। MCQ नंबर 224, इस शायर को लसानुल असर का खिताब मिला। तो लसानुल असर का जो खिताब मिला था वो अकबर इलाहाबादी को मिला। तो MCQ नंबर 225 ही जाने पड़ते हैं। इस शायर ने अपनी शायरी को दिल का मरसिया कहा है। तो जो है इसमें मीर तकी मीर जो है इन्होंने अपनी शायरी को दिल का मरसिया कहा। MCQ नंबर 226, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कुलियात का नाम है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कुलियात का नाम है नुस्ख़ा हाय वफ़ा। MCQ नंबर 227, मोहसिन उल मुल्क का असल नाम है सैयद मेहदी अली ख़ान। MCQ नंबर 228, अफ़साना बदला में गुलाब कोचवान की बेटी का नाम था। बदला में जो गुलाब है उसकी बेटी का नाम था ज़ुलेखा। MCQ नंबर 229, बरगस्त वहाँ से मुराद है आला किस्म की तलवार। MCQ नंबर 230, जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट का नफाद इस तारीख से होने वाला था। तो जो इंडिया एक्ट था उसका जो नफाद था वो 1 अप्रैल से होने वाला था। हमने जो नया कानून है उसमें ये पढ़ा भी था। तो MCQ नंबर 231, गज़ल के बेहतरीन शेर को कहा जाता है। तो गज़ल का जो बेहतरीन शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहा जाता है। MCQ नंबर 232, गुलाम रब्बानी आगरो के सिंधी अफ़साने का उर्दू तर्जुमा इस अनवान में शामिल निसाब है। तो ये है बदला जो है वो सिंधी अफ़साने का उर्दू तर्जुमा किया है गुलाम रब्बानी आगरो ने। MCQ नंबर 233, ये शायर पहले असद तखल्लुस फरमाते थे। तो जो है गालिब जो है मिर्ज़ा गालिब, उनका जो पहले तखल्लुस था वो असद था, बाद में उन्होंने गालिब रख लिया। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 234, अफ़साना मुजस्मा में मुजस्मा को इनके हाथों नुकसान पहुंचता रहा। तो मुजस्मा को किसके हाथों नुकसान पहुंचता रहा आपको पता होगा, जो मलका हैं वो जेलस में आके उन्होंने जो है मुजस्मा है उसको वो नुकसान पहुंचाती रही। MCQ नंबर 235, अकबर इलाहाबादी को क्या कहा जाता है? तो अकबर इलाहाबादी को जो है लसानुल असर कहा जाता है, हमने पहले भी ये पढ़ा है। MCQ नंबर 236, नज़म शिकस्त ज़िंदा में ज़िंदा से मुराद क्या है? तो ज़िंदा से मुराद पाकिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 237, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का पहला शेरी मजमूआ है। तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जो पहला शेरी मजमूआ है वो क्या है, नुस्ख़ा हाय वफ़ा जो है इनका पहला शेरी मजमूआ है। MCQ नंबर 238, जिस नज़म में कोई वाक़या या मुसलसल मज़मून बयान किया जाए उसे कहा जाता है, उसे मसनवी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। MCQ नंबर 239, शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद थे मिर्ज़ा गालिब जो थे वो शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद थे। MCQ नंबर 240, साइंस की अहमियत और इसके फ़रोग़ के लिए उर्दू में मज़ामीन लिखने में शोहरत रखते हैं डॉक्टर हफ़ीज़ुर रहमान सदीक़ी। MCQ नंबर 241, 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर है। तो 20वीं सदी का पहले भी मैंने आपको बताया कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर है वो मिर्ज़ा गालिब है। अगर सॉरी 20वीं सदी का जो है वो इलामा इकबाल हैं। अगर 19वीं सदी की बात की जाए तो वो मिर्ज़ा गालिब हैं। और फिर अगर 18वीं सदी की बात की जाए तो वो क्या हैं, जो है मीर तकी मीर हैं। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 242, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो पहला खाका निगार जो है वो है मिर्ज़ा फ़रहत उल्लाह बेग। MCQ नंबर 243, चिराग हसन हसरत के मज़ाहिया कलाम का नाम क्या था? तो चिराग हसन हसरत का जो मज़ाहिया जो कलाम था वो था सिंदबाद जहाज़ी। वो नाम से ही ज़ाहिर है कि एक मज़ाहिया है। बाकी MCQ नंबर 244, इनमें तंज़ो मज़ाह निगार थे। तो तंज़ो मज़ाह निगार एक ही थे जो कि इन ऑप्शन में से हैं फ़रहतुल्लाह बेग। फिर हमारे पास है सैयद ज़मीर जाफ़री, लास्ट हमारे पास है 245 MCQ नंबर 245 कि सैयद ज़मीर जाफ़री की वजह शहरत है। तो सैयद ज़मीर जाफ़री की जो वजह शहरत है वो क्या है, वो है मज़ाहिया शायरी। हाँ,
तो सैयद ज़मीर जाफ़री की जो है वो वजह शहरत क्या है, मज़ाहिया शायरी। तो यहाँ पर जाकर हमारे जितने भी MCQs हैं, टोटल हमें 245 MCQs की है, यहाँ पर जाकर ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हुआ ना, देखें मैंने आपको, अब आप तो लेक्चर तब से देख रहे हैं, मैं तब से नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। तो आप मुझे लाजमी सपोर्ट किया करें, अपने टीचर को लाजमी सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही मैं आपके हर पेपर में आपकी ऐसे ही मदद करता रहूँ। याद रखिएगा कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक के जो टारगेट पेपर्स हैं वो अपलोडेड हैं, और उसी में से ही आपका इंशाल्लाह पेपर आएगा। तो वहाँ से ही आप तैयारी करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पास में भी जो टारगेट पेपर है उसी से ही हमारे जो पेपर है बोर्ड का वही आता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर एक जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।